हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद साबरून में। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइस में जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी टाइप के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। आज हम आप सभी को बताएंगे कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, और हरा लाल पीला कलर वाले डाइस को भी बनाना सिखाएंगे और ओपन डाइस को क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे। देखो, ओपन डाइस में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ओपन डाइस दे देगा इस तरह से और आपसे पूछेगा कि इसका क्लोज डाइस बनाइए, या आपसे पूछ सकता है इसके विपरीत सतह बताइए। जैसे पूछ सकता है 1 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत पूछ सकता है। देखो, हम अभी इन दोनों को छोड़ देते हैं, पहले हम इन्हें करते हैं, इन दोनों फिगर को सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें देखिए, किन्हीं दो सतह का योग 7 होगा, किन्हीं दो सतह का योग 7 होगा तो वह जनरल डाइस होगा। देखिए, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आया 5, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 7 आया, तो यह जनरल डाइस है। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, 7 नहीं आया, लेकिन 3 और 4 को ऐड किया तो 7 आया, यह जनरल डाइस है। यह कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है, साधारण पासा। अब इसमें देखिए, ऐड करते हैं, 5 1 6, 4 1 4 5 9, 5 1 5 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 6। देखो, कहीं भी 7 नहीं आया, कहीं भी 7 नहीं आया, तो यह स्टैंडर्ड डाइस होगा। मानक पासा। किन्हीं भी दो सतह का योग 7 ना आए, कहीं भी किन्हीं दो सतह का योग 7 ना आए तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा। कहीं भी किन्हीं दो सतह का योग 7 होगा तो वह जनरल डाइस होगा। चलिए, हम पहले स्टैंडर्ड डाइस को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस थोड़ा सा है, एक एक करके हम सभी को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस की क्या कंडीशन है? देखो, स्टैंडर्ड डाइस की 2 कंडीशन निकली। पहली कंडीशन, अगल बगल की सतह का योग, अगल बगल की सतह का योग 7 कभी नहीं होगा। किन्हीं भी दो अगल बगल की सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आमने सामने की सतह का योग 7 होगा। आमने सामने की सतह का योग 7 हमेशा होगा, 7 हमेशा होगा। अगल बगल की सतह का योग 7 कभी नहीं होगा, लेकिन आमने सामने की सतह का योग 7 हमेशा होगा। जैसे 4 के नीचे 3 हमेशा होगा, 5 के उस सामने 2 हमेशा होगा, 1 के उस साइड में 6 हमेशा होगा। स्टैंडर्ड डाइस के यही एक कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपसे अपोजिट फलक पूछेगा, जैसे 4 के विपरीत पूछ लेगा, लेकिन देखो, आमने सामने की सतह का योग 7 होगा, तो 4 के विपरीत हमेशा 3 होगा, और 3 के विपरीत हमेशा 4 होगा, और 1 के विपरीत 6 हमेशा होगा, और 6 के अपोजिट 1
होगा 5, 5 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। ये कंडीशन, यह वाली कंडीशन आपको याद रखना है, बस यही क्वेश्चन बनेंगे। आपसे अब पूछ सकता है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 3 होगा। 5 के विपरीत पूछ सकता है 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता दोगे 2 होगा। 6 के विपरीत पूछ सकता है तो बता दोगे 1 होगा। बस स्टैंडर्डाइज इतना ही था, स्टैंडर्डाइज पूरा हो गया, लेकिन ये 2 कंडीशन याद रखना। अब हम जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज की क्या 2 कंडीशन निकली थी। पहली कंडीशन निकली थी किन्हीं दो अगल बगल की सतह का योग 7 होगा। जनरलाइज की एक पहली कंडीशन क्या थी, किन्हीं 2 अगल बगल की सतह का योग 7 होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, आमने सामने की सतह का योग 7 नहीं होगा। आमने सामने की सतह का योग 7 नहीं होगा, यह दूसरी कंडीशन थी। देखो आपको जनरलाइज का क्वेश्चन कैसे बनाना है, आपको कैसे क्वेश्चन देगा जनरलाइज, आपको देगा कि बोलेगा एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। पहली बार फेंकने पर यह स्थिति दिखाई देते हैं, दूसरी बार फेंकने पर यह स्थिति दिखाई दी। तो आपसे पूछ सकता है किसी भी एक नंबर के विपरीत सतह, किसी भी एक नंबर के विपरीत नंबर पूछ सकता है, कौन सा होगा। देखो जनरलाइज के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको देखना है कि कितनी कॉमन सतह दी हैं। कॉमन सतह, देखो कॉमन सतह 1 या 2 दी होगी। 1 दी है तो बढ़िया है, 2 दी है तो और बढ़िया है। देखो इसमें कितनी कॉमन सतह दी है, 1, 3, दोनों में 3 नंबर कॉमन है। देखो तो हम दोनों का 3 लिख लेंगे और जो कॉमन सतह होगी हम उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। जो कॉमन सतह होगी इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। देखो 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 5। जो कॉमन सरफेस होगी हम उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो पहले 5 मिला तो हम 5 लिख लिया, फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 मिलेगा तो 4 लिख लेंगे, फिर 3 आ जाएगा तो हम 3 नहीं लिखेंगे। देखो अब हम इसमें देखते हैं, 3 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें 3 के बाद 6 मिला तो 3 के बाद 6 लिख लेंगे, 6 के बाद 2 मिला तो 2 लिख लेंगे, फिर और घूमेंगे तो फिर वहीं आ जाएंगे। देखो इससे क्या निकला, 5 के विपरीत 6 निकला और 4 के विपरीत 2 निकला। लेकिन 3 के विपरीत 3 के विपरीत 3 नहीं होगा। 3 के विपरीत वह संख्या होगी जो इन दोनों फिगर में नहीं दिख रही है। पासा में कितनी संख्या होती हैं, पासा में सिर्फ 1 से 6 तक की ही संख्याएं होती हैं। इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 1, तो 3 के विपरीत 1 होगा। देखो क्या नंबर निकले, 5 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 5 होगा। 4 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। 3 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 3 होगा। जनरलाइज के क्वेश्चन ऐसे बनाना है। एक सतह कॉमन दी होगी तो इस तरह से करना है, अगर 2 सतह कॉमन होंगी तो हम उसके लिए भी बता रहे हैं। जब 2 सरफेस कॉमन हो तो कैसे करेंगे। देखो जब 2 सतह कॉमन दी हो, देखिए इसमें जैसे 3 और 1, 3 और 1 2 सतह कॉमन है। जब 2 सतह कॉमन होगी तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए जब 2 सतह कॉमन होंगी
जब दो सतह कॉमन होंगी तो कुछ नहीं करना है, जो सतह कॉमन नहीं होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसमें आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि जो इसमें ये पूछ सकता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के विपरीत 4 होगा, या 4 के विपरीत 5, या तो 5 के विपरीत पूछ सकता है या 4 के विपरीत। इसमें यही क्वेश्चन बनेगा। जब दो सरफेस कॉमन होती हैं तो कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान होता है। जो कॉमन सरफेस होती हैं हम उन दोनों को देख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होती हम उनको एक दूसरे के अपोजिट लिख देते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब आपसे 3 के अपोजिट पूछ ले तो 3 के अपोजिट कैसे निकालोगे? देखो 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता है? 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 3 7, आमने सामने की सतह का योग 7 है। 3 के विपरीत 4 नहीं आएगा, दिखने वाली सतह नहीं आएगी। 3 के विपरीत दिखने वाली सतह नहीं होगी, और 1 भी नहीं आएगा। 3 के विपरीत 1 भी नहीं आएगा, और 3 के विपरीत 5 भी नहीं आएगा। 3 के विपरीत 3 भी नहीं होगा। देखो 3 के विपरीत 6 या 2 हो सकता है। 3 के विपरीत 6 या 2 हो सकता है, इन दो में से कोई एक हो सकता है। हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर होगा 3 के विपरीत, हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि 3 के विपरीत 6 या 2 होगा। इससे क्लियर आंसर सिर्फ इसी का निकाला जा सकता है कि 5 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा, और किसी भी नंबर का हम क्लियर आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अब हम अगला कलर वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो कलर वाला डाइस कैसे सॉल्व करना होता है। आपको डाइस में कलर दर्शा के दे देगा हर सतह में, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, ऐसे करके। देखो आपको 2 डाइस दे सकता है, 2 4 6 8 कितने भी दे सकता है। ज़्यादा करके एग्जाम में 2 या 4 का देता है। देखो हमें उन डाइस को चूज़ करना है जिनमें 2 सतह कॉमन हो। 2 3 दिए हों तो हम उन डाइस को चूज़ करेंगे जिनमें 2 सतह कॉमन हो। जैसे देखो इसमें हरा और सफ़ेद कॉमन है, दोनों में हरा और सफ़ेद कॉमन है। हम उन 2 डाइस को चूज़ करेंगे जिनमें 2 सतह कॉमन हो। देखो इसमें 2 सतह कॉमन है, हरा और सफ़ेद। तो देखो क्या निकला, लाल के विपरीत पीला होगा, लाल के अपोजिट पीला होगा, पीला के अपोजिट लाल होगा। इसी तरह से क्वेश्चन करना है। डाइस के जब भी ये कलर वाले क्वेश्चन आएंगे जब भी, तो उन डाइस को चूज़ करना है जिनमें 2 सतह हों, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ओपन डाइस का क्वेश्चन है। इस तरह से ओपन डाइस दिया होगा, हमें से पूछा होगा कि कोई एक सतह का अपोजिट निकालिए। जैसे इसमें पूछा है कि 1 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 1 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 1 के विपरीत सतह निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आए और इस तरह से दिया हो तो हम अल्टरनेट लेते हैं। देखो जैसे 2 के हम अल्टरनेट लेंगे, 2 के अल्टरनेट 4 आएगा, 2 के अल्टरनेट लेंगे, 2 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा। देखो 2 के अपोजिट 4 होगा, अल्टरनेट लेते हैं, 1